गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। कुमारकोम एंड बीपुर विच वर सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये जो दो जगहें हैं जो कि सेलेक्ट हुई हैं अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम, ये कौन से स्टेट में लाई करती हैं। सबसे पहले कुमारकोम की बात करें तो ये लाई करता है कोट्टायम में, और बेपुर जो है ये कहाँ है, ये कोझिकोड में है। ठीक है, और ये दोनों जगह कहाँ पे लाई करती हैं, ये प्लेसेस हैं केरला स्टेट की। तो इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर डेवलपमेंट अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। और इनके अलावा भी 34 और डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम 19 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो कि डेवलप किए जाएंगे अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, और केरला से बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो पहले भी सेलेक्ट हो चुके हैं अंडर इको सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रूरल सर्किट एज अ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों जगह कहाँ पे लाई करती हैं, केरला स्टेट में। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2023। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में इन्होंने थीम रिलीज कर दी है नेशनल साइंस डे 2023 के लिए। कब ऑब्जर्व करते हैं हम नेशनल साइंस डे, ये ऑब्जर्व होता है 28 फरवरी को, और थीम रखी गई है इस साल के लिए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, क्यों हम नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था बाय सर सीवी रमन। ठीक है, तो इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। दो बातें याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट है भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि आजकल न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करता है। ये एक्चुअली लाई करता है उड़ीसा में, और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में एक बर्ड सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब पिछले साल नंबर ऑफ बर्ड्स पाई गई 1,38,107 बर्ड, लेकिन इस साल हमें कितनी बर्ड्स मिली हैं, 1,39,959 बर्ड्स। ठीक है, तो ऑल्दो जो बर्ड का काउंट है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो डाइवर्सिटी है स्पेशीज़ की वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया है। मतलब क्या इसका, इस साल जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हमें 140 स्पेशीज़ दिखाई दी हैं बर्ड्स की, लेकिन लास्ट ईयर ये वैल्यू थी 144। ठीक है, मतलब पिछले साल 144 तरीके की बर्ड्स यहाँ पे पाई गई, लेकिन इस बार सिर्फ 140 स्पेशीज़ ही रह गई हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ये न्यूज़ में था। याद रखिएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें जो न्यूज़ में रहते हैं हाल फिलहाल, फर्स्ट है इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये है असम में। उसके बाद नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। इसके बाद थर्ड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद एक और है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटका स्टेट में। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट है उत्तराखंड में। फिर इसके अलावा एक है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, और ये है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है एक नेशनल पार्क केरला स्टेट से, इसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, ये केरला में लाई करता है। फिर इसके बाद एक और है गिर नेशनल पार्क। सबको पता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। फिर एक नेशनल पार्क है राजस्थान में जो काफ़ी फेमस है, क्योलाडियो नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। फिर इसके बाद एक और है तडोबा टाइगर रिजर्व। तडोबा जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट में। फिर सबको पता है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, असम में एक और है जिसका नाम है मानस, फिर एक और है ओरांग नाम से। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी एक और फेमस है जिसका नाम है सरिस्का नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक और है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा
याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वन द सेकेंड रैंक इन द सीरियम लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022। आपको बताना है कि जो सीरियम लिस्ट है टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स की 2022 के लिए, उसमें इंडिया से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको सेकेंड रैंक पे रखा गया है। तो इसके मुताबिक सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एयरपोर्ट है, ये है हनेडा एयरपोर्ट जो कि है टोक्यो जापान में। ठीक है, इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा 7th पोजीशन पे रखा गया है न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इस लिस्ट के मुताबिक फर्स्ट पोजीशन पे था हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है, सेकेंड पे है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 7th पोजीशन पे रखा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है। हाल ही में उत्तराखंड की जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने जोशीमठ को डिक्लेयर कर दिया है एज लैंड स्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घरों में और रोड्स में हमें क्रैक्स देखने को मिले हैं। ठीक है, और रीज़न क्या बताया इन्होंने, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जोशीमठ क्योंकि न्यूज़ में है, तो ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाई करता है, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी imposed a ban on plying of BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने बैन इम्पोज कर दिया है BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स के ऊपर। ये हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, और रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है और फिलहाल ये जो है सीवियर कैटेगरी जोन में पहुँच चुकी है। ठीक है, और यही रीज़न है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने डायरेक्ट किया है कि हमें कुछ एंटी पोल्यूशन मेजर्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये इनिशिएटिव किसका है, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप ऑफ G20 कंट्रीज़। आपको बताना है कि जो पहली एजुकेशन ग्रुप मीटिंग है G20 कंट्रीज़ की, उसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है। तो ये एक्चुअली होगा चेन्नई में। कब से कब तक, 31 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। और हाल ही में जो इसकी रिव्यू मीटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एंड अ टीम ऑफ IIT मद्रास ने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो पहली एजुकेशन ग्रुप मीटिंग है G20 कंट्रीज़ की, उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी रहेगी, ये है चेन्नई। नेक्स्ट है, which state launched a dedicated platform for the investors from the global diaspora to make investment in the state's startup। कौन सा स्टेट है जिसने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि यहाँ पे स्टेट के स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने हाल ही में ग्लोबल तमिल एंजल्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ऑफ स्टार्टअप तमिलनाडु, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है तमिल डायस्पोरा के लिए। ठीक है, और तमिल डायस्पोरा जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे स्टेट के स्टार्टअप के लिए। इसको लॉन्च किया गया था एट द ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट, जो कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन एंड फेटना इंटरनेशनल तमिल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। ठीक है, साथ ही एक मल्टी करोड़ अमेरिकन तमिल फंड भी क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि US में जो तमिल डायस्पोरा हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये इनिशिएटिव है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, इंडिया साइंड एंड एक्सचेंज लेटर्स फॉर द यंग प्रोफेशनल स्कीम विद विच कंट्री। इंडिया ने हाल ही में जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है वो किसके साथ साइन करी हुई है। तो इंडिया और UK ने प्रवासी भारतीय दिवस के ओकेजन पे एक दूसरे के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को साइन कर लिया है फॉर्मल तरीके से, और इसमें जो है अलाउ किया जाएगा 3000 ग्रेजुएट्स को जो कि 18 to 30 एज ब्रैकेट में आते हैं, कि इनको 2 साल का वीज़ा प्रोवाइड किया जाए ताकि ये एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाके स्टडी कर सकें। ठीक है, एम क्या है,
ताकि जो हमारी यूथ है वो एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से समझ सके। और ये जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है इसको हमने नवंबर 2022 में ही अनाउंस कर दिया था एट G20 समिट इन बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम से कौन सी 2 कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, ये है इंडिया और यूके। ठीक है, नेक्स्ट है MD पात्रा हुज टर्म वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड सर्व्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन। MD पात्रा जिनका टेन्योर हाल ही में 1 साल के लिए एक्सटेंड हो चुका है, आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे डेप्यूटी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, ये अपॉइंट हुए थे एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI इन जनवरी 2020, और उसके पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडिया की सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके बाद ये डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट पे लाए गए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा MD पात्रा डेप्यूटी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं RBI में। फर्स्ट हो गए MD पात्रा, रेस्ट 3 कौन है? इसमें से फर्स्ट हैं श्री T रवि शंकर। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड है इसमें श्री M राजेश्वर राव, और थर्ड नेम किसका है? श्री MK जैन का। ठीक है, और फोर्थ कौन है? MD पात्रा। नेक्स्ट है USA अनाउंस्ड $100 million टू विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया फॉर फ्लड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एड। आपको बताना है कि USA ने $100 million कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्री को देने का प्रॉमिस किया है इनकी फ्लड रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन हेल्प के लिए। तो US ने अनाउंस किया है हाल ही में कि $100 million ये प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान कंट्री को इनकी रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स के लिए। ठीक है, और जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में फ्लड आया था उसकी वजह से नियरली 1739 लोगों की डेथ हो गई थी, और इसके अलावा 33 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए थे बहुत बुरी तरह। और ये जो फंडिंग US कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ये एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है पाकिस्तान के लिए, जिसके थ्रू फ्लड रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी रिकवरी एफर्ट्स हैं इन रेफ्यूजी होस्टिंग एरियाज वो भी प्रमोट होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा USA ने $100 million देने का किस कंट्री को कहा है? ये कंट्री है पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा UK के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, UK ने हाल ही में अटेम्प्ट किया है अपना पहला ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च फ्रॉम UK इटसेल्फ, और इसी के साथ ये प्राइवेटली ओन्ड वर्जिन ऑर्बिट का फर्स्ट इंटरनेशनल लॉन्च है। ठीक है, तो ये जो रिपर्पस्ड वर्जिन अटलांटिका बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है, जिसको आप कॉस्मिक गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में ये टेक ऑफ हुआ था फ्रॉम कॉर्नवाल UK। लेकिन जो मिशन है जिसका नाम रखा गया है स्टार्ट मी अप, ये जो है फेल हो गया था क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और ये जो रॉकेट है ये अपने साथ 9 स्मॉल सैटेलाइट को कैरी कर रहा था। तो अगर आपसे पूछते हैं कौन सी कंट्री है जिसने स्टार्ट मी अप नाम का एक मिशन हाल ही में अटेम्प्ट किया था और ये इनका पहला ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च है, तो ये कंट्री है UK। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। एक्चुअली सूर्य कुमार यादव किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1500 रन बनाए हैं इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। किस टर्म में बात कर रहे हैं हम यहाँ? इन टर्म्स ऑफ बॉल्स फेस्ड, मतलब कितने बॉल पे इन्होंने 1500 रन बनाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ 843 बॉल्स में 1500 रन बनाए हैं, और इसी के साथ इन्होंने ये लैंडमार्क अचीव कर लिया है। और इनके पहले जो फास्टेस्ट बैटर्स हैं जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया था, तो ये हैं विराट कोहली, KL राहुल, फिर ऑस्ट्रेलिया के वेटरन एरॉन फिंच एंड पाकिस्तान के स्कीपर बाबर आजम। ठीक है, इन्होंने 39 इनिंग्स में स्कोर किए हैं 1500 रन्स एक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और याद रखिएगा पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान हैं, इन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है इन 42 इनिंग्स, और उसके बाद ये फॉलो हो रहे हैं सूर्य कुमार यादव से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। इन केस अगर आपसे पूछते हैं किस वजह से न्यूज़ में थे, तो याद रखिएगा इन्होंने सिर्फ 843 बॉल्स में 1500 रन बनाए हैं एक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग। आपको बताना है कि इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है। तो खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग
कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब स्टेट के। और ये जो लीग है ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। और 3 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। और खेलो वुमेन्स लीग फॉर जूनियर एंड सब जूनियर एज ग्रुप, कहाँ पे होगा ये इवेंट? ये होगा रांची में। तो ये 2 अलग अलग इवेंट हैं। खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। और जो वुमेन्स लीग है जूनियर एंड सब जूनियर एज ग्रुप का, ये होगा रांची में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए हैं और अब हम चलेंगे रिवीजन की तरफ, जिसमें हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और ये पार्ट 6 रहेगा इस सीरीज में। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। डीना बोलुआर्टे वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डीना बोलुआर्टे हाल ही में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं पेरू कंट्री की, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है पेड्रो कैस्टेलो को। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हो सके, ठीक है। हमारे मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के? नितिन गडकरी। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $780 million लोन टू एक्सपैंड चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क? बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पे एज अ ऑप्शन आप ADB टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ज़्यादातर टाइम सही होता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस में। द गवर्नमेंट परमिटेड कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ विच एंटिटीज? द गवर्नमेंट ने कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दे दिया है जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एम्प्लॉयज हैं उनको, ठीक है। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने अमेंड किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स को और इन्होंने यहाँ पे यूनिट्स को परमिट किया है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन प्रपोज्ड लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज? ये है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रपोज किया है सभी जनरल इंश्योरर्स को कि वो लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री सपोर्टेड द पैसेज ऑफ बिल दैट एलिमिनेट्स पर कंट्री कोटा ऑन ग्रीन कार्ड? ये कंट्री है USA। तो USA की व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है कि एक लॉ पास किया जाए जिसके थ्रू जो पर कंट्री कोटा है ग्रीन कार्ड्स पे उसको एलिमिनेट किया जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन रूल्ड दैट द सर्च इंजन्स मस्ट डिलीट सर्च रिजल्ट्स अबाउट द पीपल इफ दे कैन प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन इज क्लियरली रॉन्ग? तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में ये रूलिंग दी थी कि जो सर्च इंजन्स हैं उन्हें अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ेगा इन केस जो पर्सन है वो डेमॉन्स्ट्रेट कर सकता है कि जो मटेरियल वो दे रहे हैं वो टोटली इनएक्यूरेट है, ठीक है। अनीश थोपानी हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट? अनीश थोपानी बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं और हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द अंडर 15 कैटेगरी एट बैडमिंटन एशिया जूनियर चैम्पियनशिप, जिसके लिए वेन्यू है थाईलैंड। नेक्स्ट है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे लाई करता है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि ये गंगा रिवर से होने वाले लैंड इरोजन फेस कर रहा है फिलहाल, ठीक है। विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट? तो ये जेंडर टूल किट लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने चेन्नई में, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है एट अ सेशन जो कि कंडक्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 9 दिसंबर को। द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम टिल विच ईयर? इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक, ठीक है। इसी के साथ जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जा रही थी अंडर द प्रोग्राम वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगी, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इसके लिए होस्ट है मुंबई सिटी,
और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2022? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को, और थीम रखी गई है इस साल के लिए सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज़ अ प्रीमियम सर्विस ऑफ विच सोशल मीडिया कंपनी? ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस एक प्रीमियम सर्विस है ट्विटर की। तो ये थे हमारे सभी टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस दिसंबर मंथ से नेक्स्ट वाले, ठीक है। और मंडे को हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक। तो इसी तरह हम लोग लेटर ऑन 240 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं विल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.